हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। ठीक है, इसके पहले मैंने 4 पार्ट समझा दिए हैं, वो वीडियोस भी जाके देख लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए क्योंकि टर्मिनल एग्जाम आ रही है। राइट बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छे नंबरों से पास होइए। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का 5th। देखिए क्या कहना है इसमें, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो आपके सामने ये समीकरण दे रखे, इसे हमें रैखिक समीकरण में चेंज करना है, फिर विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, ये अदर सम से और डिफरेंट है। यहाँ पे डिवाइड के ऊपर भी एक्स वाई दे रखा है और डिवाइड के नीचे भी एक्स वाई दे रखा है। तो हमें डिवाइड वाला एक्स वाई कैसे भी करके हटाना है। राइट बच्चों, तो आइए समझते हैं किस तरह सॉल्व होगा ये। तो देखो, एक इक्वेशन तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 7x - 2y डिवाइड में xy। तो आपको एक बात तो मैं यही समझा देती हूँ, जो डिवाइड में xy है इसका एक बार यहाँ हम डिवाइड करेंगे, एक बार इसके नीचे डिवाइड करेंगे। कैसे, देखो, एक बार 7x के साथ, फिर माइनस का साइन हम यहाँ लगा देते हैं, फिर एक बार 2y के साथ इक्वल्स टू 5 एज इट इज, ऐसा का ऐसा। ठीक वही कंडीशन इसको अगली इक्वेशन में यहाँ पर समझा रही हूँ। तो यहाँ पर भी ठीक ऐसे ही करेंगे हम, एक बार एक्स वाई 8x के साथ और एक बार एक्स वाई 7y के साथ। अब देखिए ऐसा करने से क्या होगा, देखो बच्चों, ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 7/y। क्या बचा 7/y। तो थोड़ा सा इजी तो हुआ, राइट। ठीक वैसे ही y से y कैंसिल, तो यहाँ पर बचा आपका 2/x इक्वल्स टू 5। x से x कैंसिल 8/y प्लस y से y कैंसिल 7/x देन इक्वल्स टू 15। अब देखियो एक्स वाई थोड़ा सा तो हमारे लिए इजी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपने पहले वीडियोस देखे हैं तो समझ जाएंगे, या नहीं भी देखे हैं तो इस सब में समझ लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं 7/y, तो इसको मुझे मानना पड़ेगा, यहाँ भी जो x है मुझे मानना पड़ेगा। कैसे, देखो, माना कि 1/y इक्वल्स टू, इसे मैं मान रही हूँ s, देन 1/x इक्वल्स टू t। आप a b p q कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैडम 1/y कैसे आया। तो देखो बच्चों, 7/y था, ये रफ है, इसको यहाँ पर समझा देती हूँ मैं। क्या दिया था हमें 7/y। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 7 × 1/y, लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, समझा आपने। तो 7 ऐसा का ऐसा रहेगा और 1/y के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी, s। अब आया समझ में। ठीक है, ऐसा ही 8x भी रहेगा तो 8 को अलग से सेफ रख देते हैं हम, सुरक्षित, और 1/ में जो x है उसके प्लेस पर s आ जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 7s और 8s। ठीक, ऐसा ही आप देख रहे हैं 2y, तो हमारे 2y नहीं 2x, तो आपके सामने जो 2x नजर आ रहा है, तो 2 ऐसा का ऐसा और 1/ में मल्टीप्लाई में लिख दो या कैसे भी, 1/ में जो x है इसके प्लेस पर मैं लिख देती हूँ t। तो 2 ऐसा का ऐसा और t आपका इसके प्लेस पर आ जाएगा। तो ये जो x और y है ये डिवाइड का कैंसिल हो जाएगा। हाँ, एक बात और बता देती हूँ, आप ये मत कंफ्यूज होना कि मैडम ये y आगे आ रहा है x पीछे आ रहा है, तो ये कंडीशन बन सकती है। लास्ट में हम आंसर रीअरेंज कर देंगे, राइट। तो अब देखिए 7y में से 1/ में y हट गया, बचा 7 और यहाँ पर क्या बचा, इसके प्लेस पर s, माइनस का साइन ऐसा का ऐसा, 2/ में x है तो 2 अपना पहले ही बचा था, 1/ में x की प्लेस पर आ गया t इक्वल्स टू 5। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि थोड़ा सा बस यहीं पर आपको मैनेजमेंट समझना होगा, राइट। अब अगली इक्वेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है हमारे सामने 8, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, 1/ में y के प्लेस पर हो गया s प्लस यहाँ पर बचा हमारे लिए सुरक्षित 7, 1/ में x के प्लेस पर आ गया t देन इक्वल्स टू 15। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। एनी डाउट बच्चों। अब इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाकी सम भी मैंने इसी मेथड से सिखाए। और फर्स्ट रूल तो आप समझ ही गए होंगे, s का गुणांक सेम होना चाहिए या फिर t का। तो यहाँ पे ना s का गुणांक बराबर है ना t का, तो हमें t का गुणांक बराबर करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का नीचे, क्योंकि मैंने आपको हिंट दी है बच्चों
कि छोटी डिजिट का मल्टीप्लाई करना। अब ये 7 और 8 बड़ी बड़ी डिजिट है, तो मैंने 7 मतलब टी की वैल्यू ले ली, 7 का ऊपर और 2 का नीचे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 जा 49, पूरा इक्वेशन फर्स्ट में 7 का पूरा इक्वेशन, सेकेंड में 2 का। 49s माइनस 7 2 जा 14t, 7 5 जा 35, ठीक है। ऐसे ही 2 8 जा 16, एस ऐसा का ऐसा, ये प्लस का है। 2 7 जा 14 इक्वल्स टू 15 2 जा 30। तो आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट रूल तो हमारा क्लियर हो गया, टी के जो गुणांक है वो आपस में बराबर है। अब सेकेंड रूल विलोपन विधि का क्या होता है, अगर एस या टी बराबर है तो इनके इनके जो साइन है वो असमान मतलब अपोजिट आना चाहिए। तो वो भी रूल हमारा क्लियरली दिख रहा है, साइन अपोजिट है, ये माइनस का ये प्लस का। और ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें इन्हें कैंसिल करना है। क्या करना है बच्चों, कैंसिल। तो ये भी प्लस का बचा, ये भी प्लस का बचा, तो एटलीस्ट यहाँ एस की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। एस ऐसा का ऐसा 9 और 6 15, कैरी आया 1 4 5 1 और 1 6। यहाँ पर प्लस करोगे 65 आ ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, एस ऐसा का ऐसा 65 ऐसा का ऐसा, बट जो इंटू का है उसे मैं डिवाइड में ले आती हूँ, तो 65 से 65 कैंसिल, बचेगा आपके पास 1। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ s इक्वल्स टू आया 1, मतलब s का आंसर या वैल्यू आ चुकी 1। अब हमें किसकी निकालना है, t की। तो s का मान एज यू समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं s का मान समीकरण 1 में रख रही हूँ, और जिसमें भी आप रख रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो s का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है बच्चों, हमारा समीकरण 1 है 7s माइनस का 2t इक्वल्स टू 5। अब 7 ऐसा का ऐसा, s के प्लेस पर s बराबर अभी आपके सामने क्या आया है 1, तो s के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का 2t ऐसा का ऐसा 5 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर 7 1 जा 7 माइनस का 2t इक्वल्स टू 5, माइनस का 2t ऐसा का ऐसा 5 ऐसा का ऐसा, प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 2t इक्वल्स टू 7 में से 5 गए तो बचे 2, बट साइन बड़ी संख्या की है, मतलब जो साइन है वो माइनस का, वो भी बड़ी संख्या का है, ठीक है। बड़ी संख्या का जो साइन होता है वो आंसर में आता है प्लस माइनस करने के बाद। अब दोनों तरफ माइनस है तो एटलीस्ट माइनस से माइनस कैंसल, t इक्वल्स टू 2 डिवाइडेबल बाय 2, 2 से 2 कैंसल, तो हमारा t का आंसर आ चुका है 1। अब यहाँ पर s का वैल्यू भी आ गया, t का वैल्यू भी आ गया, बट अभी आंसर नहीं आया है, राइट। आंसर कब आएगा, जब हम x और y का मान निकालेंगे, क्योंकि बच्चों हमारा जो सम है वो x y से रिलेटेड है, और s और t को तो हमने माना था, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर 1 में y ले लेते हैं। 1 में y को हमने क्या माना था बच्चों, s माना था, राइट। और 1 में x को हमने क्या माना था, t माना था। तो 1 में y इक्वल्स टू, s की वैल्यू क्या है अभी आपके सामने 1 आई है, और t की वैल्यू तो आपको नजर ही आ रही है सामने, ये रही। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर दी हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो y 1 जा y इक्वल्स टू 1, एक आंसर तो आपका ये आ गया। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x 1 जा x और 1 1 जा 1, दूसरा आंसर ये। बट x पहले आता है तो दोनों के आंसर एटलीस्ट सेम है, तो x बराबर 1 देन y बराबर भी 1, दैट्स यूअर आंसर। तो आया आपको समझ में, ये भी सम हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। और अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों, ये इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ओके। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, ओके बच्चों। तब तक के लिए अलविदा।